एक बात ये भी बताऊंगा मैं, जैसे कि आपने हिंदी मूवी परदेस देखा ना, शाहरुख खान महिमा चौधरी का, तो यहाँ पर जो कव्वाली वाला जो सॉन्ग होता है, नहीं होना था नहीं होना था लेकिन हो गया प्यार, वो इसी जगह पर शूट हुआ था, चार चमन के ऊपर। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फरहान। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी पहुँचा हूँ मैं सीकरी। आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा फतेहपुर सीकरी दोनों पास पास में ही हैं, लेकिन आपने फतेहपुर में देखा बुलंद दरवाज़ा, शेख चिश्ती की दरगाह और मस्जिद, वो आता है फतेहपुर में। और सीकरी में जो अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये पूरा कहलाता है सीकरी। सीकरी में हम देखने वाले हैं राजा की रानियों के महल, जोधाबाई का महल, रानी मरियम का महल और रुकैया बेगम का महल, पंचमहल, दीवाने आम, दीवाने ख़ास, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम सीकरी में। तो आइए चलते हैं और देखते हैं सीकरी। और मेरे साथ हैं गाइड भाई। आपका नाम? मेरा नाम शानू है। शानू भाई आज हमको घुमाने वाले हैं सीकरी में। चलते हैं। हेलो, कैसे हैं दोस्तों आप? अभी हम आपको विज़िट कराएंगे बादशाह अकबर के पैलेसेस, जहाँ 26 पैलेस आपको दिखाएंगे। तो यहाँ देखने के लिए हैं दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, शीश महल, तानसेन के गाने की जगह। बादशाह अकबर का बेडरूम आपको दिखाएंगे, तानसेन जहाँ सिंगिंग किया करते थे वो जगह, चार चमन आपको दिखाएंगे। तो अभी जो हमारे जो आपने जो पहले वाले जो ब्लॉग में देखा फतेहपुर, जहाँ टूम ऑफ सलीम चिश्ती जो कि बादशाह अकबर के धर्मगुरु थे। आपने बुलंद दरवाज़ा देखा जो कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा दरवाज़ा, जमा मस्जिद है जहाँ पाँचों वक्त का नमाज आज भी अदा किया जाता है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे फर्स्ट में पैलेस सीकरी में। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जो तीन साइड से जो आपको नज़र आ रहा है, ये सारा ही अस्तबल एरिया हुआ करता था, घोड़ों के बांधने की जगह। तो यहाँ वही घोड़े बांधा करते थे जो कि बादशाह अकबर के खास सैनिक हुआ करते थे, उनके खास घोड़े। अच्छा, छोटा जो रिंग आपको जो नज़र आएगा ना, नीचे की साइड में आप लोग देख सकते हैं, छोटे छोटे जो रिंग है तीनों साइड से बनाया गया है। यहाँ घोड़ों को टाइट किया जाता था, घोड़ों को बांध दिया जाता था। और उसके ऊपर जो आपको हल्का सा जो बॉक्सेस नज़र आएंगे ना, अलमारी जैसा, उनके लिए दाना और चारा रखा जाता था। तो ये था तीनों ही साइड से घोड़ों का बांधने की जगह, घुड़साल, अस्तबल। अभी जो हमारा नेक्स्ट है, जो कि बादशाह अकबर के खास एडवाइज़र मिनिस्टर थे, मंत्री बीरबल। तो अभी दिखाएंगे आपको मंत्री बीरबल का महल। हम आ चुके हैं बीरबल पैलेस, जो कि बादशाह अकबर के खास एडवाइज़र मिनिस्टर थे, उनका नाम था महेश दास दुबे। तो सबसे खूबसूरत महल बादशाह अकबर ने अपने मंत्री बीरबल के लिए बनाया। काफ़ी खूबसूरत नक्काशियाँ आपको यहाँ देखने के मिलेंगी, जैसे कि आपने लकड़ी के ऊपर नक्काशी और कारीगरी का काम देखा है, वैसा ही आपको यहाँ रेड सैंडस्टोन के ऊपर दिखाएंगे हाथ की कला, हाथ की कारीगरी। उस ज़माने में कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं हुआ करते थे, मशीनें नहीं थी, सारी ही हाथ की कला। तो देखिए आप मेरे पीछे, ये काफ़ी खूबसूरत नक्काशी आपको रेड सैंडस्टोन के ऊपर मिलेगी, हाथ की कारीगरी, जैसा कि देख सकते हैं आप, काफ़ी खूबसूरत नक्काशियाँ। तो यहाँ आपको हर पिलर के ऊपर, रूफ के ऊपर भी आपको डिफरेंट डिज़ाइन नज़र आएगा, दीवारों के ऊपर। तो काफ़ी खूबसूरत महल बादशाह अकबर ने बीरबल के लिए बनाया था। नीचे की साइड में 4 रूम है यहाँ, और ये डबल स्टोरी में बना हुआ है। ऊपर की साइड में 2 रूम। तो जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जितना भी जो आपको गार्डन एरिया नज़र जो आ रहा है, जो उस ज़माने का शॉपिंग सेंटर हुआ करता था, मीना बाज़ार। तो रानियाँ शॉपिंग करने के लिए बाहर नहीं जाया करती थी, यानी कि बाज़ार खुद चलकर यहाँ पर आया करता था, जो कि काफ़ी दूर दराज से जो सौदागर लोग जो हुआ करते थे, यहाँ अपना मार्केट है, दुकानें वगैरह लगा करते थे। तो ये स्नान करने की जगह हुआ करती थी, स्विमिंग पूल नहाने की जगह। तो यहाँ पर ओनली फॉर लेडीज़ हैं, क्योंकि रानियाँ हुआ करती थी, रानियाँ ही स्नान किया करती थी। तो यहाँ वाटर हुआ करता था, रोज़ वाटर। तो इसमें कई प्रकार के इत्र वगैरह भी डाले जाते थे खुशबू के लिए। हाँ, तो यहाँ सम टाइम में पर्दों का इस्तेमाल हुआ जाता था, पर्दों का इस्तेमाल हुआ करता था चारों ही साइड से। यहाँ पर केवल रानियाँ ही स्नान किया करती थी। तो अभी हम आपको लेकर चलेंगे पंचमहल, 5 स्टोरी बिल्डिंग, उसको हवा महल भी बोला जाता है। मेरे पीछे जो आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रहा है, उसको बोलते हैं पंचमहल 5 स्टोरी बिल्डिंग, 5 मंजिला इमारत, उसको हवा महल भी बोला जाता है। कहीं पर आपको सपोर्ट के लिए कोई दीवार नज़र नहीं आएगी, सपोर्ट बाई पिलर के ऊपर उसको बनाया गया है, तो उसको हवा महल भी बोला जाता है। जहाँ बादशाह अकबर अपनी रानियों के साथ में हवा का भरपूर आनंद लिया करते थे।
तो इसमें जो टोटल पिलर हैं 176 176 पिलर। ग्राउंड फ्लोर पर हैं 84 पिलर, उसके जो सेकंड मंजिल है उसके ऊपर हैं 56, तीसरी मंजिल पर हैं 20 पिलर, चौथी पर हैं 12 और पाँचवीं पर हैं 4। 84, 56, 20, 12, 4, टोटल 176। नीचे आपको जो इस साइड से नज़र आएगा, यहाँ पाठशालाएँ हुआ करती थी मदरसे, यहाँ दासियों के सैनिकों के बच्चे पढ़ा करते थे। पढ़ाने वाले जो टीचर हुआ करते थे अबुल फजल फैजी, जिन्होंने आईने अकबर और अकबरनामा जो किताबें लिखी थी। किताबें रखने की जगह ऊपर हुआ करती थी लाइब्रेरी। इसके बाद में दिखाएंगे आपको दीवान आम, जहाँ बादशाह अकबर का जनता दरबार लगा करता था, पब्लिक कोर्ट। आइए। अभी ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये पूरा कहलाता है दीवाने आम। एक ऐसा दीवाने आम जो आम जनता की यहाँ फरियाद सुना करते थे राजा अकबर, और अकबर बीच में बैठा करते थे। उधर जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, उनके साइड में मंत्री हुआ करते थे। तो यह है दीवान आम, यहाँ बादशाह अकबर का जनता दरबार लगा करता था, पब्लिक कोर्ट। बादशाह अकबर जनता की फरियादें को सुना करते थे। जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जो चैम्बर बना हुआ है, बीच में बादशाह अकबर मिडल के अंदर बैठा करते थे, साइड से मंत्री लोग, नीचे जनता बैठा करती थी। बादशाह अकबर के समय में जो लोग गुनाहगार हुआ करते थे उनको जेल में नहीं डाला जाता था, फांसी का कोई सिस्टम नहीं था, फांसी नहीं दी जाती थी। बादशाह अकबर के पास में एक फेवरेट एलिफेंट था, उसका नाम था हिरन। जो लोग गुनाहगार हुआ करते थे, बादशाह अकबर उनके हाथ और पाँव बंधवा कर हाथी के सामने डलवा दिया करते थे, और हाथी उनको अपने पैर से कुचल कर मार दिया करता था। जहाँ हाथी को बांधा जाता था, सजाए मौत जो हाथी अपने पैर से दिया करता था। सामने जो पॉइंट आपको नज़र आएगा, जहाँ गार्डन में आपको छोटा जो रिंग नज़र आ रहा है ना रेड कलर का, वहाँ हाथी को बांध दिया जाता था, और वही पनिशमेंट पॉइंट हुआ करता था। गुनाहगार जो लोग हुआ करते थे, बादशाह अकबर उनके हाथ पाँव बंधवा कर वहीं डलवाया करते थे, और हाथी उनको अपने पैर से कुचल कर वहीं पर मार दिया करता था। दालान जो आपको नज़र आएंगे, ये चारों ही साइड से दालान है। यहाँ उस ज़माने में VIP पर्सन यानी कि मंत्री लोग बैठा करते थे। तो अभी मेरे पीछे आपको जो नज़र आएगा चबूतरा, यहाँ तुलादान हुआ करता था। बादशाह अकबर के जो बेटे शहजादे सलीम, जो कि काफ़ी मन्नतों के बाद में पैदा हुए थे, तो बादशाह अकबर उनको यहाँ तुलवाया करते थे। उस ज़माने में कोई पेपर मनी नहीं हुआ करती थी, सोने चांदी के सिक्के, गोल्ड सिल्वर की कोइन से गिन्नी सरपियाँ हुआ करती थी। तो यहाँ उनका तुलादान हुआ करता था, और जो कि तोल की जो रकम उनके वज़न के जो मुताबिक हुआ करती थी। और जहाँ मैंने अभी आपको दिखाया बादशाह अकबर का जहाँ जनता दरबार लगा करता था, बादशाह अकबर उस तोल की रकम को वहाँ जनता में बंटवा दिया करते थे। तो यहाँ शहजादे सलीम का तुलादान हुआ करता था। अभी ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये कहलाता है दीवाने ख़ास। अभी देखा दीवाने आम। इस दीवाने ख़ास की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे एक ख़ास मीटिंग हुआ करती थी राजा के ख़ास मंत्रियों के साथ में। तो जैसे कि मेरे आपके पीछे आपको जो नज़र आ रहा है, सामने वाला जो बिल्डिंग है उसको बोलते हैं दीवाने खास, हॉल ऑफ प्राइवेट। वहाँ खास मीटिंग हुआ करती थी, यह मीटिंग हॉल हुआ करता था। बादशाह अकबर अपने मंत्रियों के साथ में खास बैठक किया करते थे, और यही वो जगह है जहाँ बादशाह अकबर अपने 9 मंत्रियों के साथ में 1582 में सारे धर्मों को मिलाकर एक नया धर्म चलाया, उसको नाम दिया दीन इलाही। तो यहाँ ये दीवाने खास की ये खास बात आपको ये दिखाएंगे। जैसे कि आप बाहर से देखोगे तो ये आपको डबल स्टोरी 2 मंजिला इमारत नज़र आएगा, लेकिन अभी हम लोग आपको अंदर लेकर चलते हैं, अंदर से आपको दिखाएंगे तो ये सिंगल स्टोरी में आपको नज़र आएगा। तो अभी हम आ चुके हैं दीवाने खास के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाहर से ये डबल स्टोरी नज़र आता है, और अंदर से ये सिंगल स्टोरी, जैसा कि आप देख पाओगे चारों ही साइड से। देखिए तो ऊपर की साइड में जो आपको बालकनी जैसा नज़र आ रहा है ना, तो चारों ही साइड से बादशाह अकबर के मंत्री लोग बैठा करते थे, और यहाँ बीच पिलर के ऊपर सेंटर में बादशाह अकबर उनका सिंहासन हुआ करता था। यहाँ बादशाह अकबर बीच पिलर के ऊपर हुआ करते थे, बैठा करते थे, और यहीं पर बादशाह अकबर ने 1582 में सारे धर्मों को मिलाकर एक नया धर्म चलाया, दीन इलाही, सबका मालिक एक। तो बादशाह अकबर मुगलों में कैसे राजा थे, उनको किसी भी धर्म से कोई प्रॉब्लम, कोई आपत्ति नहीं थी, सभी धर्मों को फॉलो किया करते थे, सभी धर्मों को रेस्पेक्ट, सम्मान दिया करते थे। अकबर द ग्रेट, तो ये उस ज़माने का बादशाह अकबर का समय के पार्लियामेंट हाउस हुआ करता था, और ऊपर जाने के लिए रास्ते यहाँ से आप देख पाओगे, ये ऊपर जाने के लिए रास्ते हुआ करते थे जी। और ख़ास बात यहाँ पर ये है कि जो बादशाह अकबर ने जो नया धर्म चलाया दीन इलाही, सारे ही दीन इलाही के जो सिंबल, जो चिन्ह हैं, आपको इस पिलर के अंदर नजर आएंगे, ऊपर से लेके नीचे तक, जिसमें कि आपको जैन आर्किटेक्चर है, पर्शियन डिज़ाइन है, बुद्धिस्ट डिज़ाइन है, सारे ही इसको इंडो इस्लामिक डिज़ाइन में ढाला गया है। तो नीचे से लेकर ऊपर तक आप नीचे से देखेंगे, शाही सुराही भी आपको यहाँ नीचे देखने के लिए मिलेगी जी। तो सारा ही इंडो इस्लामिक डिज़ाइन आपको इस पिलर के अंदर नजर आएंगे।
तो मेरे पीछे आप अभी देख पाओगे जो चबूतरा जैसा जो नज़र आ रहा है वो मंच हुआ करती थी। बादशाह अकबर के जो 9 मंत्री थे उनमें से एक थे संगीत सम्राट तानसेन। तानसेन बेजू बाबरा के बीच में वहाँ जो चबूतरा बना हुआ है मंच, वहाँ पर उनका सिंगिंग हुआ करता था। ऐसा बताया जाता है कि तानसेन जब दीपक राग गाया करते थे तो उनके दीपक राग गाने से पानी में दिए जल उठते थे, और बेजू बाबरा मेघ मल्हार गाया करते थे, उनके मेघ मल्हार गाने से बारिशें शुरू हो जाया करती थी। तो यहाँ मंच के ऊपर उनका सिंगिंग हुआ करता था। डबल स्टोरी का जो पिलर है, इसके पीछे जो बने हुए हैं डबल स्टोरी के जो पिलर हैं, वहाँ से बादशाह अकबर अपनी रानियों के साथ में उनके सिंगिंग का भरपूर आनंद लिया करते थे। तो यहाँ उस ज़माने में ऐसा पानी नहीं हुआ करता था, रोज़ वाटर गुलाब जल हुआ करता था। यहाँ से गुलाब जल की खुशबू वाली हवाएं जो बादशाह अकबर के बेडरूम में जाया करती थी उस साइड से, तो वहाँ बादशाह अकबर का जो बेडरूम था वो खुशबू से महकता था। नीचे चारों ही साइड से लोकल पब्लिक बैठा करती थी। मखमली कलर की यहाँ कारपेटें हुआ करती थी, गलीचे हुआ करते थे। और वहाँ जो आपको जो बरामदे नज़र आ रहे हैं, उस ज़माने के मंत्री VIP पर्सन बैठा करते थे, मंत्री लोग। ऊपर की साइड में जो विंडोज़ आपको नज़र आएंगे, पर्दा सिस्टम हुआ करता था, लेडीसें हुआ करती थी उनका सिंगिंग का आनंद लेने के लिए। तो ये उस ज़माने का एंटरटेनमेंट एरिया हुआ करता था। ख़ास बात आपको ये कि एक बात ये भी बताऊंगा मैं, जैसे कि आपने हिंदी मूवी परदेश देखा ना, शाहरुख खान महिमा चौधरी का, तो यहाँ पर जो कव्वाली वाला जो सॉन्ग होता है, नहीं होना था लेकिन हो गया प्यार, वो इसी जगह पर शूट हुआ था, चार चमन के ऊपर। तो ये उस ज़माने का एंटरटेनमेंट एरिया हुआ करता था, चार चमन, और इसको अनूप तालाब भी बोला जाता है। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा अभी सामने वाला जो महल है, बादशाह अकबर की जो फर्स्ट वाइफ मुस्लिम रानी रुकैया का महल आपको दिखाएंगे। उनको टर्की की सुल्ताना भी कहा जाता है, और वही रानी उनकी बचपन की फ्रेंड भी थी। तो अभी पास से हम आपको दिखाएंगे रानी रुकैया का महल। तो ये महल बादशाह अकबर ने अपनी फर्स्ट वाइफ मुस्लिम रानी रुकैया बेगम के लिए बनाया था। तो अंदर में आपको जो छोटे छोटे जो हॉल हैं, स्टार हैं, बॉक्स नज़र आएंगे अंदर की साइड से। यहाँ उस ज़माने में अलग अलग कलर के मिरर फिट हुआ करते थे। छोटा जो हॉल, वाइट कलर के जो हॉल आपको नज़र आएंगे, वहाँ बिल्कुल स्ट्रेट से हैं। छोटे जो हॉल, वहाँ डायमंड फिट हुआ करते थे और सेमी प्रेशियस स्टोन हुआ करते थे इसको डेकोरेट करने के लिए। तो ये उनका बेडरूम हुआ करता था। तो सबसे छोटा महल और सबसे खूबसूरत महल बादशाह अकबर ने अपनी फर्स्ट वाइफ मुस्लिम रानी रुकैया बेगम के लिए बनाया था। तो अभी हम आपको वो जगह दिखाएंगे जहाँ बादशाह अकबर अपनी रानियों के साथ में खाना खाया करते थे, भोजन किया करते थे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अंदर। तो ये पूरा ही डाइनिंग रूम हुआ करता था बादशाह अकबर का, जहाँ बादशाह अकबर अपनी रानियों के साथ में बैठकर खाना खाया करते थे। तो अभी हम आ चुके हैं बादशाह अकबर का बेडरूम। तो ये बादशाह अकबर की ख्वाबगाह भी हुआ करती थी। ये पत्थर का बेड आपको नज़र आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है। यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ को दिखाइए, यहाँ से आ जाइए, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ बादशाह अकबर का बेडरूम है, पत्थर का बेड आपको नज़र आएगा। अच्छा, चढ़ने के लिए जो इस्तेमाल हुआ करता था वो सीढ़ियों का इस्तेमाल हुआ करता था। बादशाह अकबर सीढ़ियों के द्वारा ऊपर आराम करने के लिए जाया करते थे। तो ये मेरे पीछे वाला है गोल्डन पैलेस, सुनहरा महल, जो कि बादशाह अकबर ने अपनी सेकंड वाइफ मरियम के लिए बनाया था, जो कि क्रेशन रानी थी, गोवा से बिलोंग किया करती थी। तो यहाँ ये सामने वाला जो आपको नज़र आ रहा है, रानी जोधाबाई का रसोई हुआ करता था, उनका ये किचन था। तो यहाँ उनके लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन बना करते थे, प्योर वेजिटेरियन। तो अभी हम आ चुके हैं रानी जोधाबाई के महल के सामने। जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हो, रानी जोधाबाई का महल। मलिका हिंदुस्तान यहाँ बादशाह अकबर ने उनको बनाया था। हिंदुस्तान की मलिका, उन्हीं से बेटा पैदा हुआ था, शहजादा सलीम। तो बादशाह अकबर ने अपने बेटे की पैदाइश की खुशी में सबसे बड़ा महल रानी जोधाबाई का हवेली बनाया था। इसको रानी जोधाबाई की हवेली भी बोला जाता है। और यहाँ उनके रहने के लिए 2 डिफरेंट पैलेसेस बनाए थे, समर और विंटर पैलेस। एक महल सर्दियों में रहने के लिए, दूसरा महल गर्मियों में रहने के लिए। और उनका टेंपल आपको दिखाएंगे, दासियों के रहने की जगह। तो अभी हम लोग अभी चलते हैं अंदर में, तो सारा ही लोकेशन आपको अंदर का दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं रानी जोधाबाई के महल में। तो यहाँ सबसे बड़ा महल जो आपको नज़र आएगा रानी जोधाबाई के लिए है। इसको रानी जोधाबाई की हवेली बोला जाता है। सबसे बड़ा महल बादशाह अकबर ने अपनी हिंदू रानी जोधाबाई के लिए बनाया था। मलिका हिंदुस्तान उनको बनाया था, हिंदुस्तान की मलिका, उन्हीं से बेटा पैदा हुआ था, शहजादा सलीम। तो बादशाह अकबर ने अपने बेटे की पैदाइश की खुशी में ये सबसे बड़ा महल रानी जोधाबाई के लिए बनाया था। इसको रानी जोधाबाई की हवेली भी बोला जाता है। और यहाँ उनके रहने के लिए अलग से 2 महल और बनाए थे। एक महल सर्दियों में रहने के लिए और एक महल गर्मियों में रहने के लिए। तो मेरे पीछे जो आपको सामने वाला जो नज़र आएगा वो है समर पैलेस।
गर्मियों में रहने के लिए। और बिल्कुल ये पीछे है इस साइड से विंटर पैलेस, सर्दियों के रहने के लिए। लेकिन आपको सेम टू सेम ये नज़र आएंगे, लेकिन इनमें डिफरेंट क्या है कि उस साइड से जालियाँ हैं, समर बेडरूम, समर पैलेस के अंदर उसमें जालियाँ और वेंटिलेशन नज़र आएंगे आपको। और ये वाला सारा ही दीवारों से पैक किया गया है विंटर पैलेस। सामने वहाँ रानी जोधाबाई का टेंपल हुआ करता था, मंदिर, जहाँ वो राधा और कृष्णा की पूजा किया करती थी। मंदिर के आंगन में यहाँ आपको दिखाएंगे तुलसी का पौधा हुआ करता था, होली प्लांट हुआ करता था। लेकिन ये फ़िलहाल तुलसी का नहीं है, ये गुड़हल का है, इसको गुड़हल का बोला जाता है। उस टाइम का नहीं है ना? हाँ, उस टाइम का नहीं है, लेकिन उस समय यहाँ तुलसी का पौधा हुआ करता था, जहाँ रानी जोधाबाई सुबह मॉर्निंग टाइम में पानी डालकर सूरज को प्रणाम किया करते थे। कोठरियाँ आपको नज़र आएंगी सेम टू सेम, ऐसी ही कोठरियाँ आपको चारों ही साइड से नज़र आएंगी। यहाँ दासियाँ रहा करती थी, दासियों के रहने की जगह सर्वेंट हुआ करते थे। इसी को रानी जोधाबाई का हरम बोला जाता है, जहाँ हरम में दासियों के साथ में यहाँ किन्नर भी रहा करते थे उनकी सिक्योरिटी के लिए। तो अभी हम आपको लेकर चलेंगे मंदिर, जहाँ रानी जोधाबाई पूजा किया करती थी राधा और कृष्णा की। अंदर चलेंगे अच्छे। तो ये था रानी जोधाबाई का टेंपल, मंदिर, जहाँ वो राधा और कृष्णा की पूजा किया करती थी। गोल्ड कलर की यहाँ मूर्तियाँ हुआ करती थी। रानी जोधाबाई यहाँ चबूतरे पर बैठकर उनकी पूजा किया करती थी। और पूजा करने का जो सामग्री और सामान जो हुआ करता था, तो ये दोनों ही साइड से आपको कोठरियाँ नज़र आएंगी, एक इस साइड से हैं और एक इस साइड से आपको नज़र आएंगे देखने के लिए। तो जो पूजा करने का सामान हुआ करता था, इन दोनों ही कोठरियों में रखा जाता था। तो यहाँ और भी झरोके आपको जो आले जैसे हैं ना, झरोके आपको तीनों ही साइड से नज़र आएंगे। यहाँ और भी अलग अलग मूर्तियाँ हुआ करती थी। और यहाँ मेन चीज़ ये है कि आपको जितने भी जो यहाँ पिलर नज़र आएंगे, सेम टू सेम डिज़ाइन, एक ही डिज़ाइन सारे ही पिलरों के ऊपर आपको नज़र आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऊपर आपको पत्थर के ये चैन नज़र आएगा, चैन के नीचे आपको बैल है, सूरजमुखी का फूल है और ये तिलक है और ये कलश है, दोनों ही साइड से पत्ते, मुगल सुराई है। तो सारा ही इसको हिंदू आर्किटेक्चर में इसको बनाया गया है रानी जोधाबाई का मंदिर, जहाँ वो राधा और कृष्णा की पूजा किया करते थे। तो दोस्तों ये था फतेहपुर सीकरी, जो हमने इस वीडियो में देखा सीकरी, और पहली वीडियो में देखा हमने फतेहपुर, जो आप यहाँ आ सकते हैं बहुत आसानी से, जो आगरा से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है फतेहपुर सीकरी। दोस्तों अगर आप आना चाहते हैं तो आप आइएगा अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच। अगर इस मौसम में अगर आप यहाँ आते हैं तो आप बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से आप यहाँ घूम सकते हैं। अगर आप यहाँ समर में आते हैं तो समर में यहाँ घूमना बहुत मुश्किल हो जाता है, टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा रहता है। उम्मीद है दोस्तों ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।